देखिए, मुंबई में सजे गणपति पंडाल इन दिनों लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। इन गणपति पंडालों में रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। इन पंडालों में बप्पा के अद्भुत अनूठे स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। भगवान गणेश की एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं, कहीं सिंहासन पर विराजमान है गजानन, तो कहीं खड़े होकर भक्तों को दे रहे हैं आशीष। गणेशोत्सव के इस आयोजन में बप्पा की ये खूबसूरत प्रतिमाएं ही नहीं, बल्कि गणपति पंडालों की ये भव्यता और सुंदरता भी इन दिनों चर्चा में है। ऐसा ही एक भव्य पंडाल बना है परेल इलाके में, जिसे रंगारी बदलचाल रहवासी संघ ने तैयार कराया है। इस पंडाल में विराजमान बप्पा की मूर्ति 19 फीट ऊंची है, जिसे विष्णु अवतार में पेश किया गया है। एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे हाथ की अभय मुद्रा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं साउथ मुंबई के एक ऐसे गणेश उत्सव मंडल में, जहां की प्रतिमा गणेश जी की न केवल ऊंची है बल्कि हमेशा ही विष्णु अवतार में होती है। सालों से इतिहास रहा है इस पंडाल का। ये हमारा 86 ईयर्स का हम लोग साल हम लोग गणेश उत्सव मना रहे हैं। इस टाइम हम लोग ने विष्णु रूप मूर्ति बिठाई है, लगभग 19 फीट की है। इस सार्वजनिक गणेश मंडल का ये 86वां साल है। हर साल की तरह इस साल भी इस मंडल ने कुछ अलग और अनोखा किया है। आयोजकों ने बताया कि पूरे पंडाल में देवाधिदेव महादेव के 19 अवतारों को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। इस पंडाल की खास बात ये भी है कि इसे इको फ्रेंडली चीजों से तैयार किया गया है। कुछ रूप के बारे में बताएं, कौन कौन है वो? हाँ, यहाँ पे देखो ब्रह्मचारी रूप है, जो शायद किसी को पता नहीं है। एक हनुमान जी के रूप है, बहुत लोगों को पता है। यहाँ पे यश अवतार करके है और विद्रा रूप करके है। आप यहाँ पे देखेंगे एक सुरेश अवतार है। अलग अलग जो जितने भी अवतार है, यतिनाथ अवतार है। जब जिस दिन संकट है वो संकट को निवारण करने के लिए उन्होंने अवतार ले गए। ये उत्सव लास्ट 85th ईयर हमने यहाँ पे रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, गणेश पुराण, जो हिंदू के पवित्र धर्म ग्रंथ है, वो धर्म ग्रंथ के कथानक यहाँ पे हमने साकार किए हैं। और इस कथानक के माध्यम से जन जागृति और लोगों को एक संदेश देने की हमने हमेशा कोशिश की है। ये मंडल इंडिपेंडेंस से पहले का है, मतलब लोकमान्य तिलक जी का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य हम लोग ये उत्सव के माध्यम से अभी भी हम लोग लोगों की तरफ हम लोग पहुँचा रहे हैं। चेंबूर इलाके का सह्याद्री क्रीड़ा मंडल भी अपने खास गणपति पंडाल की वजह से लोगों की पसंद बना हुआ है। यहाँ हाथी के मुख को पंडाल की दीवार और खंभों पर बनाया गया है। ऐसा करने के पीछे आयोजकों का मकसद गणेश जी के गजानन स्वरूप की महिमा को बताना है। वहीं इस पंडाल में विराजमान बप्पा की प्रतिमा को मुकुट की जगह मराठी साफा धारण करवाया गया है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के चेंबूर इलाके के सह्याद्री क्रीड़ा मंडल में। सबसे पहले आप लाइव बप्पा के दर्शन करें, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और यही वजह है कि एक लंबी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो बप्पा के दरबार में पहुंचते हैं। बहुत ही बढ़िया साफा कह सकते हैं या मुकुट कह सकते हैं बप्पा ने इस वक्त पहन रखा है, लाल कलर का। हर खंबे में हर जगह भी गजराज क्यों दिखेंगे कि हमारा थीम ही गजराज है। परेल और चेंबूर इलाके की तरह ही अंधेरी का ये गणपति पंडाल भी अपनी अनोखी थीम के कारण जाना जाता है। इस पंडाल को जैसी करनी वैसी भरनी की थीम पर बनाया गया है। ये एक थीम, एक दृश्य यहाँ पर लगाया हुआ है और साफ तौर से लिखा है कि काला जादू करने वाले का हाल हमेशा बुरा ही होता है। यानी कि काला जादू पर भी कई लोग विश्वास करते हैं, जो काफी हद तक गलत है। और वो थीम को चलचित्र के माध्यम से बताने की यहाँ कोशिश होगी। ये देखिए, ये दूसरी थीम है, गुफे के बीच में ये बना है, काला जादू पर ही निर्भर है, जिसमें काला
जादू करने वाला एक तांत्रिक बैठा हुआ है और उसके सामने एक पीड़ित बैठा है जो इस तांत्रिक के भरोसे यहाँ पर आ गया है और कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत चीज यहाँ होने वाली है। ये चीजें दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है क्योंकि गुफाओं का मोड़ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये देखिए, मुझे लगता है इको फ्रेंडली ये पूरी तरह से गुफाएं बनाई हुई है। ऊपर लाइटिंग्स भी लगी हुई है, हालांकि अभी बंद है। और हमारे कैमरे से आप देख रहे हैं मुंबई के अंधेरी के इलाके में किस तरीके से चलचित्र बनाया जाता है बच्चों को लुभाने के लिए। ये तीसरी थीम यहाँ पर देखने को अब मिल रही है और हर थीम का एक स्लग भी लिखा हुआ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। गणेशोत्सव का ये आयोजन अब सिर्फ आस्था और भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण, जादू टोना, महिला अपराध और सेना के शौर्य जैसे मुद्दों पर भी जागरूकता फैलाने का चलन तेजी से बढ़ा है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे।